नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात भारतीय युवाओं की। जी हाँ, भारत एक युवा देश है, यह हम सब जानते हैं। भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, यह हम सब जानते हैं। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात यह है, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा युवा हैं, वो युवा कर क्या रहे हैं। आज भारतीय युवाओं की स्थिति पर विचार करना सबसे पुण्य का कार्य हो सकता है। आज भारतीय युवाओं की स्थिति पर शोध करना सबसे ज़्यादा आवश्यक कार्य हो सकता है। मुझे लगता है देश की सरकारों को, शैक्षिक संस्थाओं को और सभी देश की प्रमुख संस्थाओं को, देश के प्रबुद्ध वर्गों को, मीडिया को भारतीय युवाओं पर सबसे ज़्यादा कार्यक्रम करने चाहिए। भारतीय युवाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का भारतीय युवा कर क्या रहा है, समझिए इस बात को। भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है, यह हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय व्यवस्था में शिक्षा की स्थिति कैसी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। खेल की स्थिति क्या है, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय युवा शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था ही वैसी नहीं है। शिक्षा के भीतर एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता हर जगह महसूस की जा रही है। कहीं भी अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थानों में साइकोलॉजिकल काउंसलर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, वहाँ पे है ही नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जब शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, जब भारतीय युवाओं के लिए खेल की स्थिति अच्छी नहीं है, जब भारतीय युवाओं का राजनीति में पदार्पण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, राजनीति में भागीदारी अच्छी नहीं है, समाज नीति में उनकी भागीदारी अच्छी नहीं है, भारतीय युवा उच्च शिक्षा में बहुत कम जा रहे हैं, भारतीय युवा वैज्ञानिक के तौर पर कम से कम विकसित हो पा रहे हैं, विज्ञान के प्रति उनके मन में कम से कम भावना है, भारतीय युवा योग के प्रति कम से कम लालायित हैं। तो आखिर भारतीय युवाओं के लिए क्या हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ सभी भारतीय युवाओं से कि आप किस मार्ग पर जा रहे हो, आपको विचार करना होगा। कोई भी सरकार आपको नौकरी दे दे, बस इतना ही आपका जीवन है, इतना ही आपके देखने का ढंग है, इतना ही आपके जीवन के जीने का ढंग है, बस हो गया बात। भारतीय युवा क्या सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए जी रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए जी रहे हैं? मैं कहूँगा नहीं। भारतीय युवाओं के पास जो टैलेंट है, भारत में भारत की आत्मा जो है वो इतनी प्रतिभाशाली है, भारत की युवाओं की आत्मा इतनी प्रतिभाशाली है, उसके बावजूद भारत के युवाओं की आत्मा कुछ कर नहीं पा रही है। आखिर वजह कौन है? कौन व्यक्ति जिम्मेवार है इसके? कौन इसकी जिम्मेवारी उठाएगा? क्योंकि इस वक्त कोरोना का जो दौर चला, इस दौर में सबको पता चल गया कि रोजगार की स्थिति देश और दुनिया में क्या है। सरकारें कितना रोजगार आपको दे सकती हैं और कितना रोजगार आप पैदा कर सकते, पता चल गया। मैं उन सब से इतर यह कहना चाहता हूँ, युवाओं के भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का उपयोग क्या हो रहा है? कौन सी व्यवस्था है, कौन सी संस्था है, कौन सी सरकार है जो भारतीय युवाओं के ऊर्जा पर शोध कर रही है? कौन व्यक्ति है जो भारतीय युवाओं की ऊर्जा को ऊपर उठाने का काम, अपलिफ्टमेंट का काम करना चाहता है? क्या मेरे अकेले प्रयास से संभव है? क्या और भी युवाओं को इसमें आगे आना होगा? क्या राजनीति को इस ओर मोड़ना होगा? क्या देश नीति को इस ओर विचार करना होगा? आखिर कौन जिम्मेवारी लेगा? भारतीय युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, है नहीं? याद रखना, भारतीय युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। बावजूद उसके कोई कार्य होता दिख नहीं रहा है। दूर दूर तक ऐसी कोई दृष्टि मेरी नहीं जा रही है जहाँ से मैं देख पाऊँ कि भारतीय युवा इस क्षेत्र में अव्वल आ रहे हैं। अभी संयोगवश जापान में ओलंपिक चल रहा है। उस ओलंपिक में भी भारतीय युवाओं का प्रदर्शन कैसा, उस पर मेरे को प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय युवाओं की भागीदारी कितनी है, जरा समझिए। बाकी देशों की तुलना में, बाकी उन्नत देशों की तुलना में भारतीय युवाओं की जिम्मेदारी कितनी है, हिस्सेदारी कितनी है, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, यह समझिए। जबकि मैं जब बार बार कहता हूँ भारतीय युवाओं की आत्मा
तो भारतीय युवाओं की आत्मा से मेरा संबंध इतना ही है कि भारतीय युवा स्वयं के भीतर कितना देख पा रहे हैं, आध्यात्मिक तौर पर भारतीय युवा कितने सजग हैं। यह योग नगरी ऋषिकेश है। यहाँ पर भारतीय संतों ने, भारतीय सिद्धों ने, भारतीय साधुओं ने स्वयं के भीतर झांकने का प्रयास किया और जो मूलतः जो मेन ह्यूमन रिसोर्स है, मैं MBA वाला ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मानव के भीतर जो संसाधन है, मानव के भीतर अपार संसाधन है, उस पर भारतीय युवा क्या शोध कर रहा है, मैं यह पूछना चाहता हूँ। आज के भारतीय युवाओं से, 21वीं सदी के भारतीय युवाओं से, 2021 के भारतीय युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आज आप अपने स्वयं के भीतर कितना डूब पा रहे हैं। स्वयं के भीतर डूबकर जो संसाधन खोजे जा सकते हैं, उसको भी आप कितना खोज पा रहे हैं। और उसके विपरीत इस समष्टि में जो संसाधन है, इस पूरे पृथ्वी पर जो संसाधन है, जिसका उपयोग हम अपने समृद्धि के लिए कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपने विकास के लिए कर सकते हैं, उसका आप कितना उपयोग कर पा रहे हैं। यह सबसे बड़े चिंतन और मनन का विषय होना चाहिए। भारत की सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को इस पर गौर करना चाहिए, हर एक प्रबुद्ध वर्गों को इस पर गौर करना चाहिए, सभी पत्रकारों को इस पर गौर करना चाहिए। सभी प्रोफेसर मित्रों से मैं निवेदन करता हूँ कि वह इस पर नेशनल सेमिनार करें, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होने चाहिए, ताकि भारतीय युवाओं को एक सही दिशा दिया जा सके, उनका सही मार्गदर्शन किया जा सके। मैं तो कहता हूँ स्कूलों में, हाई स्कूलों में, उच्च स्तरीय स्कूलों में, इंटरमीडिएट कॉलेजों में और कॉलेजों में ग्रेजुएशन के लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर सभी बच्चों का, सभी छात्र और छात्राओं का काउंसलिंग होना चाहिए। और अच्छे से अच्छे काउंसलर की आवश्यकता है, ताकि वो काउंसलिंग करके बता सके कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, उसके भीतर क्या संभावना है, इस पर गौर किया जा सके। उस पर सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा, शैक्षिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा, माता पिताओं को भी आगे आना पड़ेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि लंबे समय में यही युवा जो आज भारत के लिए बहुत बड़ी पूंजी हैं, जो आज भारत के लिए मसल पावर का कार्य कर रहे हैं, मैं इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है और गलत भावना से बात नहीं कर रहा हूँ। कल ईश्वर ने अगर नहीं चाहा, ईश्वर ने चाहा, पता नहीं क्या हो सकता है, दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो यही भारतीय युवा भारत की सबसे बड़ी कमजोरी का रूप ले ले। जब युवा गलत रास्ते पर जाएंगे तो उन युवाओं को संभालना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। जब युवा अपने लीक को छोड़कर और समाज में और सामाजिकता की ओर जाएंगे तो उन्हें संभालना किसी भी देश, किसी भी राज्य की सरकारों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। पंजाब पर एक फिल्म आई थी, उड़ता पंजाब, उसको हमने देखा, दुनिया ने उसको देखा, देश ने उसको देखा। मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ एक सांकेतिक तौर पर उससे सीख लिया जाना चाहिए कि यदि उस तरह की स्थिति भारत में पैदा होगी, और आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर पैदा होगी, यह बात लिखने योग्य है, यह बात समझने योग्य है, आज नहीं तो कल वह स्थिति निश्चित तौर पर पैदा होगी जब भारतीय युवाओं के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, जब भारतीय युवा बहुत बड़ी संख्या में अवसादग्रस्त होंगे, जब भारतीय युवा बहुत बड़ी संख्या में डिप्रेशन के शिकार होंगे और उनके हाथ में कोई रोजगार नहीं होगा, उनके हाथ में कोई अच्छी डिग्री नहीं होगी, उनके हाथ में कोई अच्छी समझ नहीं होगी, उनके दिमाग में कोई अच्छी चेतना नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? सवाल है कि फिर क्या होगा? तब क्या उस युवा की शक्ति को, उस युवा की क्षमता को कंट्रोल किया जा सकता है? तब नहीं। नदी जब छोटे से मुहाने पे चलती है, जब पतली होती है, जब नदी में पानी का स्तर कम होता है, तब नदी को बांधा जा सकता है, तब नदी को एक नई दिशा, एक सही दिशा दी जा सकती है। लेकिन वही नदी जब उफान पर होती है, तब उस नदी पर ना तो कोई बांध बनाया जा सकता है, ना उस नदी को कोई सही दिशा दी जा सकती है, तब वो नदी अनियंत्रित हो जाती है, तब वो युवा, भारतीय युवा की ऊर्जा जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी। और उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में भारत का विकास होगा या भारत का विनाश होगा, ये सभी लोगों को सोचना होगा। भारतीय युवाओं को भी सोचना होगा और भारतीय बुजुर्गों को, भारतीय प्रौढ़ों को भी सोचना होगा, भारतीय सरकारों को भी सोचना होगा, भारतीय राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। और अभी तक जो लोग भारतीय युवाओं के हाथ में लेमन जूस थमा रहे हैं,
जो लॉलीपॉप थमा रहे हैं उन्हें भी समझना होगा, जिस दिन यह युवा जगेगा उस दिन उसका भी विनाश होकर रहेगा। जिस दिन यह युवा जगेगा उस दिन उन लॉलीपॉप थमाने वालों का भी विनाश होकर रहेगा। और वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारतीय युवाओं की वह ऊर्जा अनियंत्रित होने वाली है। तो मैं कहता हूँ उपाय यह है कि आज समझ जाएं, आज इस पर विचार करें और आज ही इसके काम में अमल में लाने का शुरू करें। सरकार से लेकर सभी व्यक्तियों से मैं निवेदन करता हूँ कि विचार करें कि भारतीय युवाओं को कहाँ ले जा सकता है। बहुत कुछ संसाधन बाकी है। मैं स्वयं जब देख रहा हूँ, जब मैं एक अकेला व्यक्ति जब देख पा रहा हूँ कि अनेक प्रकार के संसाधन मौजूद हैं, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी में, इस मिट्टी में, इस पर्यावरण में, इस धरती पर और स्वयं के भीतर अनेक प्रकार के संसाधन मौजूद हैं जिन्हें बाहर निकालकर हम भारत का भला कर सकते हैं, स्वयं का भला कर सकते हैं, इस राष्ट्र का भला कर सकते हैं, इस देश का भला कर सकते हैं और पूरी मानवता का भला कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।